हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे कर रहे हैंगे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट के मैथ के क्वेश्चन के पीवाईक्यू की सीरीज। फ्रेंड, ये क्लास हमारी 3 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 2 करा दी है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके एक बार देख ले, मैंने प्ले लिस्ट में वो सारी क्लास डाल दी हैंगी। ठीक है। और दूसरी बात तो ये मेरे भाई, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे 14 जुलाई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले हम करेंगे कल की क्लास के क्वेश्चन 5 जो लास्ट में रह गए थे। ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से, क्योंकि 21 क्वेश्चन नंबर मिस आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 22 क्वेश्चन से। ठीक है। और मेरे भाई, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 22 हैगा, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो मेरे भाई देखना, एक इसमें एक्स है, वो करता है 9 दिन काम, और वाई है, वो करता है काम को 36 दिन में। तो मेरे भाई मैं यहां से निकाल लूंगा टोटल वर्क, तो इन दोनों का लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 36। ठीक है। 9 से भाग करूंगा 36 को, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36। 36 से भाग करूंगा 36 को, जाएगा एक बार में। ठीक। ये आ गई एक्स की क्षमता, ये आ गई वाई की क्षमता। तो मेरे भाई हमसे कहा गया है कि एक्स कार्य शुरू करता है, तो एक्स कार्य शुरू करेगा तो एक्स एक दिन में कितना काम करेगा? एक्स करे एक दिन में 4 काम। ठीक है। उसके बाद आएगा वाई, तो वाई एक दिन में कितना काम करेगा? वाई करे एक दिन में एक काम। तो मेरे भाई ऐसे ही एक्स और वाई एक और एक 2 दिन में कितना काम कर देंगे? तो ये 2 दिन में कर देंगे 5 काम। लेकिन मेरे भाई मुझे काम करना 36 और यहाँ काम हुआ 5, तो मैं इस 5 को 36 के पास ले जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ 7 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 दिन और 7 पंजे 35 काम हो जाएगा। तो 14 दिन में हो जाएगा 35 काम। लेकिन अभी भी इसमें देखना, एक काम बचा हुआ हैगा, एक काम बचा है। तो ये एक काम कौन करेगा? तो 14 दिन तो हो गए, ये एक काम जो बचा है इसे अब ए करेगा, क्योंकि ए शुरू कर रहा है काम को, तो अगली बार ए काम करने आएगा। ए की क्षमता है 4, तो यह 4 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई 4 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, एक दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित है। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो हैगा, ये एक दुकानदार है, इसमें ये 1 केजी किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो मेरे भाई ये बताइए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो मेरे भाई ये 1000 ग्राम के स्थान पर 940 ग्राम तोड़ के दे रहा है। तो मेरे भाई बताओ कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए? तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से 60 ग्राम का। ठीक है। तो ये कितना परसेंट में? तो 60 लिखूंगा ऊपर, 940 लिखूंगा नीचे, सॉरी 940 है, गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा परसेंट में प्रॉफिट। देखो 0 0 कर आएगा, ये जाएगा आपका 2 से, 2 3 या 6, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। ऊपर बन जाएगा ये, इसकी गुणा हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा 300 बटे में जाएगा 47। और जब मैं 47 से भाग करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? तो मेरे पास आएगा अप्रोक्स में 6.38%। ठीक है, ये याद रखना आप, इसको आप डिवाइड अपने आप करना। ठीक है। अब मेरे भाई यहां से तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 6.38% का। लेकिन इसके अलावा भी इसे प्रॉफिट हो रहा है जो हैगा, इस वजन का उपयोग करके वह 4% लाभ पर बेचता है। वो 4% लाभ पर ही बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? एक तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर से 4% का ही प्रॉफिट आएगा। तो देखना मेरे भाई, तो मेरे भाई इसे 2 क्रमागत प्रॉफिट हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए सिर्फ एक प्रॉफिट बना दूंगा। कैसे करके? 4 + 6.38 प्लस 4 गुणा 6.38 बटे में आ जाएगा 100। तो ऐसा करने में मेरे भाई 4 6 हो जाएगा 10.38 प्लस, जब मैं इसी उसमें गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा यहाँ पे 2 5 5 2, ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखो 2 छोड़ के 2 जीरो लगे हैं यहाँ पे, और यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 छोड़ के पॉइंट ये है, 2 जीरो ये है, तो यहाँ पे 4 छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, इस साइड जाएगा पॉइंट। और जब मैं इसे प्लस करूंगा सबको तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 10.6352%। तो मेरे भाई देख रहे ये आंसर क्या हैगा? 10.63। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दिया 10.64%। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। मेरे भाई आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई खुद करना है। अगर मैं यही सब करते रहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा
और क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हैगा, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड ट्रिग्नोमेट्री से, तो देखना मेरे भाई, यहाँ दिया है साइन 25 डिग्री, साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ से कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो मुझे ये जो साइन की वैल्यू है इसे चेंज करूंगा मैं कॉस में। क्या चेंज करूंगा, देखो साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे कॉस 25 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे cos 65 में चेंज करूंगा, इसको चेंज करूंगा किसमें, साइन 25 में। तो cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो मेरे पास यहाँ से आएगा साइन 25 डिग्री। ठीक है, अब देखना मेरे भाई ये बन जाएगा साइन 25 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा cos 25 डिग्री माइनस, यहाँ पे कॉस रहेगा cos 25 डिग्री, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 25 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक फॉर्मूला बनता हैगा साइन a माइनस बी बराबर साइन a मल्टीप्लाई साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा कॉस b माइनस कॉस a मल्टीप्लाई साइन b। ठीक है, ये बनता है। तो मेरे भाई इसमें जो a है ये हो जाएगा 25, b भी 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 25। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला यही बन गया है इसी तरह। तो हमें सिर्फ ये खोलना है, साइन a माइनस बी खोलना है। तो साइन a कितना है मेरे पास, a हैगा 25 माइनस b कितना, b 25 हैगा। तो जब मैं 25 से 25 माइनस करूंगा तो आएगा 0 डिग्री। तो मेरे भाई साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 होता हैगा, अपने पास 0 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे, अगर कभी भी साइन 25 और साइन 65 इसका सब 90 डिग्री हो तो यहां से 1 बनेगा, और cos 25 और cos 65 इन सब का सम क्या 90 डिग्री बन जाएगा एंगल का, तो यहां से ही 1 बनेगा। तो 1 में से बन जाएगा 0 आएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक हैगी। तो चाहे तो आप ऐसे कर ले, चाहे ऐसे कर ले, मैंने दोनों आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें फ्रेंड्स दिया है यहाँ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसे करना है सॉल्व। तो मेरे भाई कभी भी आपके सामने ये वाली क्वेश्चन आए तो आप समझ जाना है इसका क्या होगा आंसर, cos 2a होगा। ये तो मेरे भाई इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर भाई मैं इससे बेसिक से करता हूँ, पूरा खोले करता हूँ, समझाता हूँ आपके लिए, तो देखना कैसे होगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे दिया है, यहाँ पे cos 36 डिग्री प्लस a, यहाँ पे हैगा cos 36 डिग्री माइनस a, और यहाँ दिया है cos 54 डिग्री प्लस a, यहाँ दिया है cos 54 डिग्री माइनस a। तो मेरे भाई यहाँ 36 हैगा, यहाँ पे 34 है। तो या तो मैं यहाँ पे 36 बना लूँ या ये 54 बना लूँ इस साइड में। तो मैं इस साइड में बना लूंगा 54 ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक, तो देखना कैसे करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, ये एक साइन 90 डिग्री माइनस करता हूं मैं अगर ये 36 डिग्री माइनस a, और फिर मैं यहां पे करता हूं इस तरीके से साइन 90 डिग्री माइनस 36 प्लस a। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, ये ऐसी रहेगा। ठीक, यहां तक देखना, मैं इसको लिखना है यहाँ आगे, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, जगह कम है। तो देखना ऐसे क्या बनेगा। तो जब मैं साइन 90 में से माइनस करूंगा, क्योंकि देखो जब मैं चेंज करता हूँ कॉस्ट, तो कॉस्ट चेंज होता है साइन में, इसलिए साइन आया है। तो कॉस्ट चेंज होता है साइन में, तो इसलिए यहाँ पे भी साइन आया है। ठीक है, तो देखना 90 में से माइनस करूंगा, ये बन जाएगा इस तरीके 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a, यहाँ पे बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस 36 माइनस प्लस माइनस a, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये ऐसी है, तो उतर जाएगा। अब देखना यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 90 में से 36 जाएगा, कितना बचा है मेरे पास, 54 आएगा, और प्लस का a लिखा है ये। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका साइन 90 पे 36 जाएगा, आएगा 54 माइनस a आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और अब मैं लिख दूंगा ये आगे cos 54 प्लस a और cos 54 डिग्री माइनस a। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 54 प्लस है, 54 प्लस है, 54 माइनस है, 54 माइनस है, बढ़िया ये।
तो मेरे भाई अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं तो इस इक्वेशन का एक वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, ये होती है कॉस ए माइनस बी, ठीक। तो अब मैं देखना कॉस, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे देखो ए है ये और बी है ये, ए ये है बी ये है। यही वाली फॉर्मूला मैंने आपको पहले इस वाले क्वेश्चन में कराया, देखना ये हैगा, ठीक है, ए बी, ठीक। यहाँ पे साइन कॉस था, कॉस साइन था, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी था। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो फॉर्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो आप देखो मेरे भाई यहाँ पे ए क्या हैगा, यहाँ पे ए हैगा 54 प्लस ए, हमें माइनस करना है। और बी की हमारे पास, बी है हमारे पास 54 माइनस ए। तो मेरे भाई मैं खोलूंगा यहाँ से फॉर्मूले, खोल दूंगा ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस 54 तो ऐसे ही रहेगा प्लस ए ऐसे ही आएगा, ये साइन माइनस का है तो ब्रैकेट खोलेगा, हो जाएगा माइनस 54, ये माइनस है ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस प्लस ए। तो यहाँ से देखना ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा ये, तो मेरे पास यहाँ से आएगा कॉस ए और ए हो जाएगा 2a। तो यही मैंने आपको बताया था, कभी भी ये वाली क्वेश्चन हो तो आपको याद रखना है cos 2a भी इसका आंसर होता हैगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमने अब जो हैंगे पहले के क्वेश्चन सारे कर लिए हैं 5, अब हम करेंगे न्यू पेपर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमें 3 लोग दिए, एक अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। इस वाली लाइन में बोला है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। तो मेरे भाई 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो हमसे बोला गया है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। तो अगर सरल को 2 वोट मिले तो इस 2 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 3। तो जो अपना अजय अर्जुन है उसे मिले हैं 3 वोट, ठीक। ये बन गया अर्जुन और सरल का रेशियो। अब आगे बोला गया है सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं। तो मेरे भाई यहां से बनाऊंगा मैं 2% का फ्रैक्शन, जो कि होगा 1/50। तो हमसे बोला गया है सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले, तो सरल को मिले, भास्कर को मिले होंगे 50 और सरल को मिला है 2% कम। तो 50 में से कर दूंगा 1 माइनस, तो आएगा मेरे पास 49। तो ये मिले होंगे आपके सरल को, ठीक है। और यहां से मैं रेशियो देखूं, यहाँ पे 2 हैगा, यहाँ पे 49। तो ऐसा तो होगा नहीं कि रेशियो अलग अलग हो सरल का। तो इसको मैं बनाऊंगा सेम करने के लिए इस वाले 49 ही कर दूंगा गुणा 49 की, यहाँ पे इस वाले 2 ही गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो ऐसा करने पे इस 49 गुणा होगी 2 में और 3 में। तो जब मैं इस 3 की गुणा करूंगा 49 में, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 147 साइन आएगा रेशियो का, और यहाँ लिखा 50। तो 50 में गुणा करूंगा 2 की तो आएगा 100। ऐसे ही चाहे मैं 49 गुणा कर दूं 2 में, चाहे इसमें कर दूं गुणा यहाँ पे, तो दोनों सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 गुणा 49 है, 49 गुणा 2 है, तो यहां से मेरे पास आएगा 98। तो मेरे भाई यहां से रेशियो आ गया अर्जुन का, भास्कर का और सरल का। हमसे बोला गया भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर कितना है, 1296। भास्कर और सरल, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 100 में से 98 जाएगा, 2 आ रहा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया अंतर हैगा 1296। तो जब मैं 2 से भाग करूंगा 1296 को, तो आएगा 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 648 होगा। हमसे पूछा क्या है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर। अर्जुन को मिलने 147, भास्कर को मिलने हैं 100। कितना अंतर आया, अंतर आ गया 47। और जब मैं 47 में गुणा करूंगा किसकी, 648 की, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 30,456, ठीक है। अब हमें पूछा गया इनका आधा क्या होगा, तो 30,456 का आधा करने के लिए 2 से भाग करूंगा, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 15,228, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है,
ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कभी भी आपके लिए x की पावर 1/x की पावर 1 7 दिया है और हमें x की पावर 6 पे जाना है, तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले मैं इसको लिख लूंगा इस तरीके से, x की पावर 2, फिर इसके ऊपर पावर 3 प्लस 1/x की पावर 2, इसके ऊपर पावर 3। तो देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 में करता हूं तो होगा 2 3 या 6, यही बन जाएगा। यहाँ पे भी 6 बन जाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया इस तरीके से। तो अब मैं निकालूंगा सबसे पहले वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू। भाई यहां तक आपको समझ में आ गया? तो अब देखना, हमें दे रखा क्वेश्चन में x प्लस 1/x 7 और हमें निकालना है x² प्लस 1/x²। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 7 करूंगा मैं स्क्वायर, अब माइनस कर दूंगा 2, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 7 7 जा 49 माइनस 2, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 47। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 47। अब मुझे इस वैल्यू से पहुंचना है सीधे यहाँ पे, किस पे, x की पावर 2 की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 2 की पावर 3, इस तरीके से। तो अगर कभी मुझे ये सॉल्व करना है तो देखना इसका क्यूब करना है। अब कभी हमें कोई क्यूब करना होगा तो यहाँ करूंगा 47 का क्यूब, यहाँ साइन प्लस का हैगा और यहाँ भी साइन प्लस का है, तो यहाँ होगा -3 मल्टीप्लाई यही वाला अपना 47। ठीक है, तो जब मैं 47 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 103823। ठीक, माइनस इसकी कर दूंगा मैं ऐसे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आएगा 141, और जब मैं इसमें से 141 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 103682, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी देता है तो उसके पास बराबर संख्या में टॉफियां हो जाती हैं। यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती हैं। तो ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या डैश है। तो मेरे भाई मैं यहां से मान लूंगा जो ए की टॉफी है वो x, अब बी की टॉफी मान लूंगा y। ठीक है, यहां पे बोला गया है ए बी को एक टॉफी देता है तो उनके पास बराबर टॉफी हो जाती है। तो अगर ए अपनी एक टॉफी दे देगा तो यहां से एक कम हो जाएगी, अब बी को दे देगा तो बी के पास एक पहुंच जाएगी, तो ऐसा करने पे हो जाता है बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा x की वैल्यू, तो यहां से x बराबर y, ये 1 उठ के जाएगा, वहां हो जाएगा प्लस का, तो 1 और 1 उठ जाएगा 2 प्लस 2, इस तरीके से। ये आ गई x की वैल्यू y प्लस 2। यहां तक समझ में आ गया भाई मेरे? तो देखना आगे बोला गया है बी ए को एक टॉफी देता है, जो बी जो है वो ए को एक टॉफी देगा तो एक बढ़ जाएगी और बी के पास एक टॉफी कम हो जाएगी, इस तरीके से। तो ए की टॉफियां बी से दुगनी हो जाती है, जो ए की टॉफियां है वो बी से हो जाती है दुगनी, इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। तो देखना मेरे भाई, यहाँ आएगा x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 2। तो यहाँ पे मेरे भाई x की वैल्यू आई है y प्लस 2, तो यहाँ पे x देगा, यहाँ लिख दूंगा मैं y प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 2y माइनस 2। यहाँ से ये हो जाएगा y प्लस 2 1 और 3 हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 2y माइनस 2, 2y ये उठ के जाएगा y वहाँ पे माइनस का y, ये टूट के यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का 2। तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 में से y जाएगा तो बचेगा y बराबर 3 और 2 5, इस तरीके से। ठीक है, y 5 आ गया। तो यहां से निकालूंगा मैं x की वैल्यू, तो x बराबर y कितना है 5, तो यहाँ 5 रखूंगा प्लस 2, तो x हो जाएगा 5 2 7, तो x आ गया 7, अब y आ गया 5। तो हमसे पूछा गया है a और b के पास टॉफी की कुल संख्या कितनी है, तो x और y जोड़ दूंगा मैं, 7 प्लस 5 करूंगा तो मेरे पास आएगा 12। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई तालिका मैंने यहाँ लगा दी है इस साइड, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा था, एक पेज पे आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है। तो आइए पढ़ते हैं उसके लिए पहले। तालिका 4 विभागों में मैकेनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस और एम्प्लॉयड के विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक विभाग में है। तालिका विद्यार्थियों की कुल संख्या
2080 होने के साथ 5 अलग अलग कॉलेजों में इन 4 विभागों में विद्यार्थियों की संख्या भी दर्शाती है। तो भैया हमारे यहाँ पे टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 2080। हमें इससे ही मतलब है, यहां लिख लूंगा टोटल में कितने, 2080 इस साइड। ठीक है। हमसे बोला गया क्वेश्चन में, यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है तो आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देख रहे हैं यहाँ पे आईआईटी आईआईटी बॉम्बे बी लिख दिया मैंने और आईआईटी मद्रास को एम लिख दिया। तो बोला गया है जो बॉम्बे की जो संख्या है वह मद्रास के विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है। तो मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है 1/5। तो अगर ये 5 है तो ये इससे कम है 1, तो ये हो जाएगा 4। 5 में से 1 घटाऊंगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से। और हमसे बोला गया है यहाँ पे कि आईआईटी दिल्ली में 430 बच्चे हैंगे, कानपुर में 350 और हमारे पास गुवाहाटी में हैंगे 400 बच्चे। तो मेरे भाई ये दो जगह खाली है, आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास। तो इसमें कितने बच्चे होंगे? तो देखो 400 और 300 होते 700, 700 और 400 हो जाएगा 1100, 7 में 50 और 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 1180। तो 1180 बच्चे तो इन सब में हैं, जो बच्चे हैं वो इन दो में होंगे। तो 1180 कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 0 0 9। तो मेरे पास 900 बच्चे बच्चे हैंगे जो कि आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास में हैंगे टोटल। तो यहाँ से टोटल कितना आएगा? 5 4 9। तो यहाँ से 9 बच्चे हो रहे टोटल और 9 हो जाएगा बराबर हमारा 900 के। ठीक है, तो 9 से हैगा 100 गुना ज़्यादा। हमसे पूछा है बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? आईआईटी बॉम्बे में 4 है, तो इस 4 में कर दूंगा मैं 100 की गुणा, तो मेरे पास आ जाएगा 400। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 400। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलते रहें जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार हों। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हैगा, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई एक इसमें है क्या, मोनिका है, मोनिका 6 घंटे में काम करती है। एक है अनीता, वह करती है 8 घंटे में काम। और एक है मंजू, ठीक है, वह करती है काम 5 घंटे में। तो सबसे पहले निकाल लूंगा मैं टोटल काम क्या आएगा। तो इनका लूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम मेरे पास कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, 6 से भाग करूंगा तो जाएगा 20 बार में, 8 से भाग करूंगा जाएगा 15 बार में, 8 कम 8 8 40। ठीक है, 5 से भाग करूंगा जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10 5 24 बार में। तो मेरे भाई जब ये एक साथ काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी प्लस होगी। तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, 5 हो जाएगा मेरे भाई, 59 आएगा। यहाँ से काम कितना? 120। अगर ये 120 ये तीनों लोग काम करें तो कितने दिन में करेंगे? तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 59 दूनी होता है कितना अपना? 59 दूनी होता है 2 × 18, 2 × 11 118। 120 में से 118 जाएगा, बचेगा 2, ये ऊपर आ जाएगा, 59 आएगा नीचे। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हैगा 25/18 तो sec 4 थीटा tan की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? ये दे रखा है sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा की का मान क्या होगा? तो मेरे भाई एक फॉर्मूला होता हैगा sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का क्या होता हैगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होता है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन होगा ये। तो मेरे भाई sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें दिया हैगा 25/18 गुणा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब कर दूंगा इसकी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा मेरे पास? 25 बन जाए 25 अपॉन में 18 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है मेरे भाई। फ्रेंड्स क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो होते तो इजी हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन वो हो जाते हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन में से मत्था मारते रहो, नहीं होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन हैगा। तो फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना हैगा एक बार। ठीक, और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन आएगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो मेरे भाई साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है आपका 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है √3/2 प्लस टेन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपका 1/√3। तो आपको सबको प्लस करना है। इसके लिए सबसे पहले लूंगा 2 और √3 का एलसीएम, तो मेरे पास आएगा 2√3, ऊपर आ जाएगा 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के ऊपर होगी मल्टीप्लाई तो 3 आएगा √3 प्लस 2 से 2 कट आएगा √3 बचेगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो ये आएगा 3 प्लस √3 से √3 कट जाएगा बचेगा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2 बन जाए 2। तो यहाँ से बनेगा ये √3 प्लस 3 to 5 अपॉन में 2√3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस √3 अपॉन 2√3। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे कार्य करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ए और बी की मुझे क्षमता दे रखी है, ये कह रहा है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है। तो अगर बी एक काम करता है तो ए इससे दुगना काम 2 करेगा। ये आ गई एफिशिएंसी जिसे बोलते हैं क्षमता। ठीक है, हमसे बोला गया है ए एक दिन में 8 घंटे काम करता है, जो ए है वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है जबकि बी जो है वो दिन में 12 घंटे काम करती है। बी जो है वो दिन में 12 घंटे काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो बी के लिए यहाँ लिख दूंगा डी। तो मेरे भाई यहाँ पे जहाँ ए बी लिखा है यहाँ पे आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी है 2 तो यहाँ 2 गुणा 8 गुणा 12 हो जाएगा बराबर। बी की एफिशिएंसी 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा गुणा 12 गुणा डी हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ रह जाएगा 2 और 8 2 8 हो जाएगा 16। तो डी बराबर आ जाएगा 16 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं। P 6 मीटर सेकंड की गति चाल से दौड़ता है और Q 20 मीटर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, कितनी बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, ठीक याद रखना ये। और B एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है तो B के कितने मान हो सकते हैं। तो मेरे भाई हमें स्पीड दी है, P की दी स्पीड हमें कितनी 6 मीटर सेकंड और जो Q है उसकी दी है B। हमसे बोला गया B के जो मान है वो 6 से छोटे होंगे तो B क्या हो सकता है, B होगा हमारा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा लेकिन 6 से छोटा ही होगा। ठीक है, ये हो जाएंगे B की वैल्यू। अब मुझे बताने हैं इनमें से कितने मान B के होंगे। तो मेरे भाई देखना यहाँ पे चक्कर लगाता हैगा, ठीक है, और 2 बार मिलते हैं, 2 बिंदु मिलते हैं। तो कितनी बिंदु मिलते हैं, 2 बिंदुओं पर मिलते हैं, ये हमें याद रखना है, 2 बिंदुओं पर मिलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक एक करके ये बी की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे और चेक करूंगा। देखना 6 अगर मैं हर 1 रखूंगा तो 6:1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से गैप कितना आएगा, इसका गैप आएगा यहाँ से 5। तो ये 5 हैगा, यहाँ पे कितने बार मिल रहे हैं, 2 में मिल रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब रखूंगा मैं यहाँ एक बार 2 तो 6:2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 बन जाए 2 2 3 या 6। तो गैप कितना आएगा, इसका गैप 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है मे बी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 2। दूसरा क्या है, 3 रखूंगा यहाँ पे तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, रेशियो 3 आएगा तो आएगा 3 बन जाए 3 3 2 या 6। यहाँ से गैप 1 आएगा लेकिन 1 हमें चाहिए नहीं, हमें 2 चाहिए। फिर हम रखेंगे एक बार यहाँ पे 4 तो 6:4 रखूंगा, 2 3 या 6 होगा, 2 2 या 4 हो जाएगा। यहाँ पे गैप यहाँ 1 आएगा, 1 चाहिए 2 चाहिए हमें। फिर रखूंगा 5 तो यहाँ हो जाएगा 6:5 और जब गैप लूंगा तो 1 आएगा, 1 हमें चाहिए नहीं। ठीक है, हमें चाहिए 2 तो यही आंसर हो जाएगा मेरा क्या, 2। तो एक ही इसमें क्या कर रहा हैगा, मान हो सकता है इसका, क्योंकि ये एक ही नंबर पे सर्टिफाई हुआ है जो कि 2 हैगा तो इसका आंसर ये 2 ही होगा जो कि एक ही बार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मेरे भाई, सूची मूल्य दिया है मुझे 1200 रुपये। ठीक है, इस पे एक छूट मिल रही 20% की तो 100 में से करूंगा 20 माइनस तो आएगा 80%। दूसरी छूट कितनी है 30% की, तो 100 में से 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 70%।
अब मैं निकाल दूंगा इसका, तो 1 2 ये कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 2 कट जाएंगे। अब कर दूंगा गुणा, 12×8 = 96 होगा, और 96 गुणा करूंगा 7 में से, तो मेरे पास कितना आएगा, 96 गुणा 7 करता हूँ तो आएगा 7×6 = 42, 7×3 = 63, 63 और 4 67, तो 672 आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ये वाला तो बहुत ही इजी रहेगा, बाकी सारे तरीकों से करने से थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमें एक इनलाइट पाइप दिया है जो पानी को भरता है, 140 घंटे में टैंक को भरता है, ठीक है, खाली टैंक को, और एक आउटलेट पाइप है वो इस टैंक को 63 घंटे में खाली करता है, तो 63 घंटे में खाली करता है। हमें निकालना है टैंक की कुल क्षमता, कितना पानी आएगा उसमें, तो मैं ले लूंगा इनका एलसीएम, एलसीएम आएगा 1260, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, इस 140 से मैं इसे भाग करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 9, और जब मैं 63 से भाग करूंगा 1260 को तो मेरे पास आएगा 20, ठीक। तो यहाँ से जो एक इनलैंड पाइप है वो 9 घंटे में भरेगा, और जो एक आउटलाइट पाइप है वो भरेगा 20 घंटे में, खाली करेगा, सॉरी, ठीक है। तो हमसे बोला गया यदि 8 इनलैंड पाइप और 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो अगर 9 इनलाइंड पाइप है और इसके 8 खोले जाएंगे ऐसे, तो कितना पानी भरेंगे ये, 8 ने 72, ठीक है, 72 की क्षमता से भरेंगे। फिर कह रहे हैं 22 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो आउटलेट पाइप कितने हैं, 20 है, और जब 22 खोले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पाइप हो जाएगा, ठीक, खोले जाते हैं एक साथ, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है। टैंक है कितना, 1260 हैगा। अब जब ये दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो ये काम एक साथ करेंगे, ये पानी निकालना तो ये माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का आएगा। अब यहाँ पे 72 माइनस 20y हो जाएगा बराबर, तो जब ये अपनी दोनों चलेंगे इस स्पीड से तो ये 105 घंटे में पूरी तरह भर देंगे, तो 105 घंटे में पूरी तरह भर देंगे पानी। तो देखना मेरे भाई, यहां से मैं काट दूंगा आपको, यहां काटता हूं मैं 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये काट दो 21 से, 21 से नहीं काट दो 7 से, 7 3 21, और आपका हो जाएगा ये 7 3 21, 7 6 42, 3 से जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा 12, तो ये 12 बराबर इसकी वजह की भागवाड़ा पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 72 माइनस 20y, ये माइनस का 20y उठ के यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 20y, 72, ये 12 उठ के जाएगा वहां पे हो जाएगा माइनस का 12। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आ जाएगा 20y बराबर 72 में से 12 जाएगा, बचेगा क्या 60, जब मैं 20 से भाग करूंगा तो आ जाएगा 20 3 60, तो y की वैल्यू जाएगी यहाँ से 3, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 हैगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो मेरे भाई सबसे पहले आप बताइए कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें इसका आयतन दे रखा हैगा 73,920, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर हमें दिया नहीं है, छोड़ देंगे, एच दिया है हमें 160 ऊंचाई, ठीक है, बराबर 73,920। तो मैं यहां से काट दूंगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 6 66 रह जाएगा 7, यहाँ पे 11 70 जाएगा 77, यहाँ रह जाएगा अपना 2, 11 दूनी 22, फिर काट दूंगा 2 से जाएगा 2 3 6, 2 3 6 और 2 6 12, ये 0 हो जाएगा, इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 16 से, 16 दूनी 32, 16 कम 16, और यहाँ बन जाएगा नीचे 7 3 21, ठीक है, ये 21 पहुंच जाएगा उस साइड, 1 21 सही, ये वाला 21 उठ के जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 21, जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा रूट तो ये 21 गुणा 21 होगा, तो ये रूट खुलेगा तो ये आ जाएगा ओनली 21, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रेडियस कितनी आ गई, 21 आ गई है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या आ गई 21। हमसे पूछा व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणा आर कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 42, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 है, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन 23 डिग्री बराबर a/b है, तो sec 23 डिग्री माइनस साइन 67 डिग्री का मान क्या है।
तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये बताओ साइन क्या होता है। साइन होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हमें लंब दिया है, ये दिया है कर्ण। तो यहाँ से बना लूंगा ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा एक रुको जरा। ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री का, तो ये ले लूंगा मैं 23 डिग्री का, और ये होगा आपका 67 डिग्री का। ठीक है, तो अब मेरे भाई लंब कितना दिया, लंब हमें दिया है यहाँ पे ए, कर्ण कितना दिया है बी, आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा इस कर्ण का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ऊपर लग जाएगा रूट। हमसे पूछा क्या है, सेक और साइन। तो मेरे भाई सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और ऐसे ही ये साइन थीटा, तो आपको पता है ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से सेक 23 की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ से देखेंगे हम, क्योंकि एंगल 23 यहाँ पे है। तो मेरे भाई इस 23 इस एंगल के हिसाब से इसमें कर्ण क्या होगा, कर्ण तो बी होगा। ठीक है, और हमारे पास जो आधार है, आधार क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन लगा बीच में माइनस का लगा लो यहाँ पे। ऐसे ही हमें यहाँ दिया है साइन 67 डिग्री, तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से इसे देखेंगे हम इस वाले एंगल से। तो देखना मेरे भाई इस वाले एंगल से लंब क्या होगा, लंब होगा सामने वाला ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट में हैगा, और कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा बी। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखना मेरे भाई, इसको मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पे, इसको मैंने यहां लिख लिया है। ठीक है, देखना मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास नीचे बनेगा बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इससे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा बी, बी की ऊपर हो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, बी से डिवाइड करूंगा इस पहले क्वेश्चन को तो बी कट जाएगा, मेरे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ऊपर ले जाकर तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर, साइन लगा माइनस को जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, अपॉन में जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखा मेरे भाई इस वाले बी से बी कट जाएगा क्योंकि प्लस का ही माइनस का हैगा, तो बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि cos बीटा अपॉन sec अल्फा बराबर 15 है और sin बीटा अपॉन sec अल्फा बराबर 16 है तो sin स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन कैसे होगा, हमें दिया है cos बीटा बटे sec अल्फा बराबर 15 दिया है, तो यहाँ से 15 पहुंच जाएगा, 15 ले जाऊंगा नीचे और sec पहुंच जाएगा इस साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका cos बीटा बराबर अपॉन में ये 15 नीचे आ जाएगा, इसे ले जाऊंगा वहां पे मैं sec अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से, चाहे तो उसको मैं ऐसे लिख लूं sec अल्फा बराबर cos बीटा अपॉन में 15। ठीक, ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 1। अब ऐसे ही मैं इसको देखो करूंगा sin बीटा बटे sec अल्फा बराबर 16, ऐसे ही ये sin बीटा बराबर sec की वजह में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई sec अल्फा। तो मेरे भाई यहाँ देखना, यहाँ sec अल्फा कितना आएगा, cos बीटा बटे 15 आया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे sin बीटा बराबर 16 मल्टीप्लाई sec के लिए लिख दूंगा मैं cos बीटा बटे 15। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मेरे भाई ये cos बीटा जो है उठ के जाएगा नीचे, तो हो जाएगा sin बीटा बराबर, ये आ जाएगा नीचे इधर पे cos बीटा बराबर 16/15। ठीक है, अब इसे लिख लूंगा मैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखना मेरे भाई मैंने यहाँ लिख लिया इसके लिए, तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा ये 16/15, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार कितना दे रखा है हमें, 16/15। तो हमें निकालना कर्ण, तो कर्ण क्या होगा, देखो मेरे भाई लंब दिया है 16, आधार दिया 15, तो कर्ण हो जाएगा रूट में 16 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। जब मैं करूंगा तो आएगा 256, यहाँ से आएगा 225, जब प्लस करूंगा तो जाएगा 5 6 11, हाथ से लगा 1 5 2 7 और 1 8 4, तो ये आ जाएगा 481 रूट में। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना साइन बीटा स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर करना है। ठीक है, लंब कितना हमारे पास, लंब हैगा 16 और कर्ण हैगा रूट 481, इसका करूंगा स्क्वायर तो ऊपर बन जाएगा 256, ये रूट खुल जाएगा तो बन जाएगा ये 481। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 3 है 256/481। तो देखना मेरे भाई यही आया मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन आप मात्र 20 सेकंड में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सही संख्या में 84 है और गलत संख्या जो पढ़ ली गई है वो 48 है। तो मैं इनका गैप लूंगा, गैप कितना है मेरे पास, तो गैप आएगा 36। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मैं ये संख्या लेता तो ये 36 बढ़ता। ठीक है, जब 36 बढ़ता तो संख्या कितनी 36 है, तो इस 36 से कर दूंगा 36 को भाग, तो मेरे पास आएगा 36 से कम 36 एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें औसत भी एक बढ़ता। ठीक, तो मैं इस औसत 45 में कर दूंगा मुझे एक प्लस, एक मिनट, 45 में कर दूंगा मैं इसको, एक को प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि फ्रेंड्स मुझे अंदाजा हो कि हाँ आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। और अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, अगर जितने सब्सक्राइब और लाइक आते रहेंगे तो मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी 2023 की जितनी भी शिफ्ट हुई थी मैं सारी ही शिफ्ट आपको करा दूंगा एक एक करके। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे भाई, इसे करना है हमें सिंप्लीफाई। तो कभी भी मेरे भाई याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई का इतना बड़ा, तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन पहले नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन ले लिया तो आपका टाइम खा जाएगा ये। ठीक है, तो ये समझिए ये पड़ी की सौदा है, आपको पहले ये नहीं करना है, ये एंड में करना है। तो आइए करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले सॉल्व करूंगा मैं ये वाली इक्वेशन, ये ब्रैकेट के अंदर वाली। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 46 59 गुणा, ये साइन डिवाइड का है, चेंज करूंगा इसे गुणा में, तो 135 पहुंच जाएगा ऊपर, 27 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। ठीक है, साइन लगा बीच में माइनस का, 86 129 गुणा 91/14। तो देख रहे हैं मेरे भाई, अब मैं काट लूंगा इसके लिए। तो ये जाएगा 9 से, 9 3 27, 9 1 9, 9 5 45, ये जाएगा 3 से, 3 5 15। ठीक, ये आप काट दो 46 और 69, ये कटेगा 23 से, 23 दूनी 46 और 23 तियां 69। ठीक, अभी काट दो आप 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 13 आ जाएगा यहाँ पे। ये काट दो आप 2 से, 2 चौका 8, 2 तियां 6, ये कट जाएगा 43 से, 43 एकम 43 और 43 तियां होता है 129। तो मेरे पास बचा है यहाँ पे 2 पंजे 10, ऊपर 10 आएगा, नीचे बचा है 3 माइनस, यहाँ से आएगा 13 कम 13 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, तो ये आएगा 10 में से 13 जाएगा, 13 में से 10 करेंगे माइनस, बचेगा माइनस का 3, नीचे आ जाएगा 3 क्योंकि बेस सेम है, यहाँ से बन जाएगा 3 कम 3, यहाँ से बन जाएगा -1। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया है हमारे पास, -1 बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हैगा ऑफ लगा हुआ, तो पहले करेंगे ये सॉल्व। तो मल्टीप्लाई करूंगा इसकी इसमें, तो पहले से सॉल्व इसे कर लूंगा शॉर्ट में। तो ये जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये बन जाएगा 23/9। तो जब मैं इस -1 की मल्टीप्लाई करूंगा 23/9 में, तो मेरे पास आएगा माइनस का 23/9। ठीक है, यहाँ से क्या रह गया हमारे पास, यहाँ रह गया है 85/34 गुणा 1/18। तो 18 से भाग कर दूंगा, 85 हो जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आएगा 5 एकम 5 बटे में 34, ये माइनस का हैगा और यहाँ साइन माइनस लगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 23/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से लूंगा मैं 34 और 9 का एलसीएम, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, मेरे पास एलसीएम आएगा 306। ठीक है, 34 से भाग करूंगा 306 को, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 9 आएगा, और 9 के ऊपर गुणा कर दूंगा तो जाएगा 9 पंजे 45 प्लस, और 9 से अगर मैं भाग करता हूँ 306 को और फिर गुणा करूंगा मैं ऊपर, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 952, ऊपर वाले कर दूंगा प्लस, तो प्लस करने बन जाएगा मेरे पास 997 अपॉन में आ जाएगा 306, और जब मैं 306 से भाग करूंगा तो मेरे पास जाएगा 306 3 बार में, और शेष पर लगा यहाँ पे क्या 79 अपॉन में ये जाएगा 306। तो 79 में 79 4 जा होता है 306, तो मेरे पास आंसर लगा यहाँ से 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो भाई अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सब चीज करता रहूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा ही बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 2 स्थान तक पूर्णांकित है। ठीक है मेरे भाई, देखो 1 kg के स्थान पर जो डीलर हैगा
वो 950 ग्राम बेचता आएगा। ठीक, तो मुझे बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो दे कितना है? 950 ग्राम। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए? उसके लिए हो रहा है 50 ग्राम का प्रॉफिट। तो मेरे भाई ये परसेंटेज में कितना है? तो 50 लिखूंगा ऊपर और 950 आएगा नीचे, गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये बन जाएगा आपका 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, ये हो जाएगा आपका 100/19। और जब मैं 19 से भाग करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? 19 पंजे 95। ठीक है, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 19 दूनी 38। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 5.2 अप्रोक्स। तो 5.2 देखो इसी में ही हैगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड इसे भी हमें सिंप्लाई करना है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले करूंगा ब्रैकेट सॉल्व में, तो 6 और 6 हो जाएगा 12। ठीक है, 6 से करूंगा भाग जाएगा 6 पंजे 30। ठीक मेरे भाई, और यहाँ से 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। यहाँ लगा साइन बीच में माइनस का 12, ये आ गया 12, यहाँ पे +7, 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा 7। तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि है। तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन होगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो हमें एक जो उसका परसेंटेज दी है 1 वर्ष की 10% है, और शेष राशि वाली दे रखी 15%। ठीक है, बीच में आएगी दोनों का ब्याज, दोनों की परसेंटेज आएगी बीच में। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्षों में उसे ब्याज कितना मिलता है? 2400 रुपये। जो 2 वर्ष है उसमें उसे ब्याज मिल रहा है 2400। तो मेरे भाई उसे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? इसका आधा मिलेगा, 1200 मिलेगा। और ये 1200 जो हैगा, वो जो कुल राशि है उसकी 10,000, उसका कितना परसेंट है ये? तो 10,000 से कर दूंगा इसको डिवाइड और गुणा कर दूंगा 100 से, तो आ जाएगा परसेंटेज में 1 2 1 2 ये गए, 1 2 1 2 ये गए, तो बचा 12। तो मेरे पास आएगा 12%। तो मेरे भाई 12% आ जाएगा आपका। तो मेरे भाई 12% आ जाएगा बीच में आपका, ये इस तरीके से। अब देखना इस 12 में कर दूंगा 10 माइनस, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2। 15 में से करूंगा 12 माइनस, तो आएगा 3। तो ये आ गया मेरे भाई राशि का रेशियो। 10% में राशि लगाई गई थी वो थी 3, अब 15% पे राशि लगाई गई थी वो है 2। तो कुल राशि कितनी रहेगी? 5 2 3 2 5 हो जाएगी, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कुल राशि है 10,000। तो 5 से भाग करूंगा तो जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, और आ जाएंगे यहाँ 2 0। तो हमसे पूछा है 15% पे 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की राशि क्या थी? तो मेरे भाई 15% वाली राशि ये 2 है, इस 2 में कर दूंगा मैं इस 2 की गुणा 2000 की, तो यहाँ आ जाएगा 4000, जो कि मेरा आंसर हैगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड मेरे क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? तो मेरे भाई हमें केंद्रीय कोण निकालना है, किस पे? स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य क्या? हेल्थ पे है 15,000 लोग। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहले पढ़ लेंगे हम क्वेश्चन अच्छे से, जो कि नेक्स्ट पेज पे लगा हुआ। तो देखना मेरे भाई, मैंने यहाँ लगा दी है इस क्वेश्चन के ऑप्शन। ठीक है, और ये दे रखा है क्वेश्चन के बारे में और भी कुछ जानकारी जो है ये इंग्लिश में और ये है हिंदी में। तो भाई फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है? केंद्रीय कोण निकालना है स्वास्थ्य के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इन सबको प्लस कर लूंगा। तो जब इन सबको मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? तो मेरे पास मेरे भाई यहाँ पे आएगा आपका 15,000, अब 20,000 हो जाएगा 35,000, 35 और 5 हो जाएगा 40, 40 और 2 हो जाएगा आपका कितना? 42, 42 8 हो जाएगा 50। तो मेरे पास आएगा यहाँ से 50,000। ठीक है, तो 50,000 का कितना परसेंट? 15 है, ये 15,000 हैगा। पहले निकाल लूं परसेंटेज, तो क्या आएगा मेरे पास? यहाँ से आएगा आपका 5 के 15 30%। तो मेरे भाई ये पूरा जो हैगा इसका कोण कितना होगा? मैंने बताया था एक पूरे सर्कल का जो कोण होता हैगा वो होता है आपका कितना? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का निकाल दूंगा मैं 30%, जो कि मेरे पास आया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 6 18, हाथ से लेके 3 3 और 1 10, तो ये आ जाएगा 108 डिग्री, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 हैगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है, पी इस पर एक बिंदु है। यदि एंगल ए ओ पी बराबर 95 डिग्री है तो एंगल ओ बी पी क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, एक वृत्त हैगा, पहले बना लेंगे वृत्त हम।
तो ये बन गया हमारा वृत्त। एक मिनट, इस साइड में डालो, ये बन गया वृत्त। ठीक है, हमसे बोला गया है इसका केंद्र क्या है, ओ है, ये केंद्र हो गया ओ। ठीक, ए बी क्या है, ए बी व्यास है, ए बी व्यास इस तरीके से, ये है व्यास ए बी, ए और बी, ये बन गया व्यास। फिर हमसे बोला गया है कि पी इस पर एक बिंदु है, यदि ए एंगल ए ओ पी, पी एक बिंदु है, मैंने मान लिया पी बिंदु यहां पे है। ठीक, और इस पे एक ट्रायंगल बन गया ए ओ पी, ए ओ पी इस तरीके से बन गया ट्रायंगल एक ये। ठीक, और जो ए ओ पी जो है 95 डिग्री है, ये वाला ओ जो बीच में ओ है ना, ये है 95 डिग्री। तो पूछा गया एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी, ओ बी पी ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल पूछा गया है, क्या होगा, बी वाला एंगल पूछा, ये वाला, ये क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। अगर ये 95 डिग्री की है तो बचा हुआ ये पोर्शन कितने का होगा ये, तो मेरे भाई माइनस करूंगा तो आएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 65 डिग्री आएगा ये। ठीक है, ये 65 डिग्री का, एक मिनट 65 नहीं आएगा, तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 85 डिग्री का, ये 85 का आएगा। और मेरे भाई ये यहां से लेके यहां तक तिरछा है, ये यहां से लेके यहां तक तिरछा है, तो दोनों तिरछा है, दोनों की तिरछा की लंबाई सेम होगी। तो जब ये सेम होगी मेरे भाई, तो ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो मेरे भाई इसके दोनों एंगल भी बराबर होंगे जी। ठीक, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। ठीक है, तो अगर देखो मेरे भाई ये ट्रायंगल हैगा, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये वाला एंगल कितने का है, 85 डिग्री का, इसे कर दो माइनस, तो क्या आएगा 5, यहाँ रह गया आपका 7, 7 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, बचेगा 9, 95। तो मेरे भाई जो जो दो एंगल बचे होंगे, ये वाला 2x जो होगा, ये क्या होंगे 95 होंगे। तो यहाँ से निकल आएगी x की वैल्यू, जब 95 को मैं 2 से भाग करूंगा तो जाएगा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो यहाँ से एक एंगल हो जाएगा 47.5, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 47.5। तो हमसे यही पूछा है एंगल बी कितना होगा, तो एंगल बी जो होगा आपका 47.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने आपको 21 क्वेश्चन करा दिए हैं, पर अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेट होगा और मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे PYQ क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जो कि CGL के हैंगे, और ये सीरीज आपकी बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विराट एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। उस कार्य को पूरा करने में डैनियल द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसमें एक विराट है, वो काम को करता है 30 दिनों में। ठीक है, अब फिर बोला गया डैनियल उसी कार्य को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। तो डैनियल जो है विराट से 60% अधिक कुशल है, तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। तो अगर विराट 5 काम करता है तो ये इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये काम करेगा 8 डैनियल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो अब मैं निकाल लूंगा टोटल वक्त। तो देखना यहाँ विराट करता है 30 दिन में काम, तो विराट की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 30 में कर दूँ गुणा में 5 की, तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से जाएगा 150। अब देखना मेरे भाई इस 150 काम, तो अब मैं इस 150 कर दूंगा इस 8 से भाग। तो देखना 150 को करूंगा मैं 8 से भाग, तो क्या आएगा मेरे पास, 8 कम 8 है रहेंगे 7, ये हो जाएगा ये 8 × 2 64, यहाँ रह जाएगा मेरे पास कितना 6/8, ये कट जाएगा आपका 2 से, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8, तो हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मेरे भाई इसको आपको पढ़ना है और करना है। देखो पहला हैगा स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। तो देखो ये है एक वृत्त, ये है स्पर्श रेखा, ये है इसका क्या है बिंदु केंद्र हैगा। ठीक है, तो बोला गया है संपर्क स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। तो हाँ ये लंबवत होती है इस तरीके से। ठीक है, तो पहला सही हैगा। दूसरा कह रहा है स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। हाँ तो एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, कभी भी स्पर्श रेखा 2 बिंदुओं पर या 3 बिंदुओं पर स्पर्श नहीं करेगी, सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करेगी। ठीक, चौथा हैगा हमारा, यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक कहा जाता है। जैसे कि ये है वृत्त, ये है इसकी जीवा,
अगर मैं इसे यहाँ से भी निकाल दूं, यहाँ से भी निकाल दूं, तो इससे बोला जाएगा छेदक रेखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी छिद्र कर रही है, यहाँ से भी छिद्र कर रही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो तीसरा गलत आएगा कि एक रेखा जो एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदु को काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो स्पर्श रेखा कहीं नहीं काटती हैगी, तो ये ऑप्शन गलत आएगा, यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क से हैगा, इसको आपको अपने आप करना हैगा। मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:7। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी? तो मेरे भाई देखना, सबसे पहले निकालेंगे इनके वर्तमान आयु। तो हमें इसमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया हैगा, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:7। हमसे बोला गया हैगा कि 12 वर्ष पूर्व, तो 12 साल पहले -12, ठीक है, 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 1:2, ठीक है। ये हमारा सुधीर हैगा, ये हैगा आशीष, ठीक। अब यहां से ले लो गैप इसका, तो गैप यहां से आएगा 2, यहां से गैप आएगा 1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इस 2 ही कर दूं गुणा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस वाले की गुणा करूंगा तो यही आएगा 5 और 7, ठीक। यहां से लूंगा गैप, गैप कितना आएगा 3, ये 3 कर दूंगा बराबर किसके, इस 12 के। जब मैं 3 से 12 को भाग करूंगा तो जाएगा 4 बार में। हमसे पूछा क्या हैगा, हमसे पूछा है सुधीर की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद। तो देखो मेरे भाई, सुधीर की वर्तमान आयु क्या है, सुधीर की वर्तमान आयु है 25। तो इसमें कर दूंगा 4 में गुणा कर दूंगा 5 की, तो जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। ये आ गई सुधीर की वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद पूछा तो 5 कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 25 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हैगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ तक हमने फ्रेंड्स पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, और साथ में जो पहले के क्वेश्चन रह गए थे 5, वो भी कर लिए हैंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बार अपने फ्रेंड में ये वीडियो शेयर भी कर दें, ठीक है मेरे भाई। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।